हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है देखो ध्यान से। जैसे तीन वेक्टर्स है मेरे पास, उन्हें मैं अगर ऐसे लिख देता हूं a डॉट बी क्रॉस सी, राइट। तो व्हाट a डॉट बी क्रॉस सी, इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है देखो, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज किया गया है और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया गया है। ऑलराइट, तो इसमें ध्यान रखें ये एक कॉम्बिनेशन है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का। अच्छा, ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ये क्वांटिटी आएगी कैसी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी या स्केलर आएगी, तो एक तो इसके नाम से ही तुम समझ सकते हो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इससे ही पता चल रहा है कि जो ओवरऑल आउटपुट आएगा वो एक स्केलर आने वाला है। ऑलराइट, तो मैंने कहा a डॉट बी क्रॉस सी। अब देखो ध्यान से कि जैसे ये है b क्रॉस सी, ये एक वेक्टर ही है। क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है, ठीक है। लेट्स से इट इज d, तो b क्रॉस सी को मान लेते हैं d वेक्टर है वो कोई। फिर क्या हो रहा है a डॉट d, तो अब ये क्या हुआ है, अब डॉट प्रोडक्ट लगी है। तो जो डॉट प्रोडक्ट है बेटा वो आउटपुट कैसा देती है हमें, स्केलर, राइट। तो स्केलर आउटपुट आएगा इस क्वांटिटी का जो ये लिखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये किसके इक्वल होगी अब देख लेते हैं ध्यान से। देखो सबसे पहले तो ऐसा मान लो, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये इसके इक्वल होगा। ध्यान से देखिएगा, जब डॉट लेंगे हम, या तो ऐसे समझ लो एक एक स्टेप। चलो पहले पूरा लिख देता हूं फिर बताता हूं। साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये चीज इस चीज के इक्वल होगी। कैसे, अब देखो ध्यान से, मैं यहां पे दिखाता हूं तुम्हें। देखो जैसे ही लिखा हुआ है a डॉट बी क्रॉस सी, तो अगर मैं चलो पहले डॉट को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो कैसे करना चाहिए मुझे, मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b क्रॉस c एंड व्हाट, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b क्रॉस c, व्हाट, एंगल बिटवीन a एंड b क्रॉस c। ये बात ध्यान रखें, किसके साथ एंगल लेना है, a का b क्रॉस c के साथ, ना कि b के साथ या a के c के साथ। b क्रॉस c एक अलग वेक्टर होता है जो कि b एंड c दोनों के परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आएगा a एंड b क्रॉस c के बीच में जो एंगल है, दैट इज बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीटा है वो कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन a एंड b क्रॉस c, राइट। ऑल राइट, अब देखो ध्यान से, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मॉड्यूलस ऑफ b क्रॉस c क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ b मॉड्यूलस ऑफ c एंड साइन अल्फा। अभी कॉस बीटा चल ही रहा है। अच्छा, साइन अल्फा समझ आ रहा होगा, इसमें अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन b एंड c, अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड वेक्टर c। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, अल्फा इज एंगल बिटवीन b एंड c, और भाई बीटा क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b क्रॉस c, ठीक है, a एंड b क्रॉस c। ये बात ध्यान रखें, इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग होता क्या है एक्चुअल में, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गया होगा। ऑलराइट, तो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b मॉड्यूलस ऑफ c इनटू साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली मीनिंग इसका समझते हैं। देखो जैसे ये मैं बना रहा हूं एक पैरेललोग्राम, ऑलराइट। तो देखो ध्यान से, बिल्कुल ये बन गया, ये हो गया तैयार पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। ऑलराइट, अब मैं मान रहा हूं, ऐसा मान रहा हूं, देखना ध्यान से, जो ये वेक्टर है ये है a, ये चलो एक मिनट रुको, यहां पे ये ले लेते हैं, इजीली समझ आएगा। इसे मैंने मान लिया वेक्टर a, इसे मान लिया है b, और लेट्स से इट इज c। अब इसी से सारे वेक्टर निकल जाएंगे इससे। देखो जैसे ये a, तो ये भी a होगा, पैरेललोग्राम से बना हुआ है ये पैरेललो पाइप, ठीक है। ओके, तो क्या है ये a और ये क्या है b,
तो ये भी ए होगा और ये भी बी होगा। सिमिलरली ये ऊपर वाली भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों इसके पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, तो सभी का नेमिंग आप कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे ये सी है तो ये भी सी, ये भी सी और ये भी सी, तो सभी जितनी भी एजेस हैं इसकी, इन सभी का मुझे मतलब नेमिंग मुझे पता है। ऑलराइट, तीन का नाम देना पड़ा है बस। एक तो ये वाले ए, ये हो गया बी और ये हो गई हाइट सी। एक्चुअल में हाइट नहीं है, ठीक है, स्लांट हाइट है, जैसे कि जा रहा है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है सीधा, ये टिल्टेड है थोड़ा। ऑलराइट, मतलब अगर मैं बात करूं वर्टिकल से, इसका एंगल है लेट से अल्फा, अल्फा एंगल है। मैं इसे थोड़ा डार्क बना देता हूं। ये वाला फेस वो है जो हमें दिख रहा है, ये वाली भी लाइन हमें दिख रही है, ये नहीं दिख रही है हमें, तो ये और ये भी डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ है। अब देखिए ध्यान से कि अब इस केस में ये क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या चीज है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा उससे पहले कि जो ये होता है ना हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको ना एक और तरीका होता है लिखने का, ऐसे बॉक्स ऑफ ए बी सी। क्या बॉक्स ऑफ ए बी सी बोलते हैं इसे। ये बॉक्स बना दिया और यहाँ पे ए बी सी लगा दिया, ए बी सी, ध्यान रखें, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मतलब ये है। ऑलराइट, तो ये बात ध्यान रखें, अभी आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज को और अच्छे से। अभी फिलहाल के लिए ये समझो जैसे अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, मान लेते हैं वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पाइप, पैरेललो पाइप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप हमें बताना है। ये जो पैरेललो पाइप है इसका वॉल्यूम अगर मुझे कहा जाए निकालने के लिए तो कैसे निकालना चाहिए, तो ये ऑब्वियस है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट्स इट, राइट। तो क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे प्रिज्म हमने पढ़ा है एओडी में, वहां पे देखा है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। ठीक, तो हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं एरिया ऑफ बेस की बात करूं, क्या एरिया ऑफ बेस की बात करूं तो कितना होगा, व्हाट डू यू थिंक, एरिया ऑफ बेस कितना होना चाहिए। तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो ये क्या है, ऐसे समझ सकते हो, मतलब देखो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस होना चाहिए, ये नीचे ना पैरेललोग्राम है, नीचे क्या है पैरेललोग्राम, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहां पे दिखाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, इसका बेस बना रहा हूं मैं सिर्फ और उसका एरिया निकाल रहा हूं, ये है बेस। ठीक है, ध्यान से देखना, इसे नोट कर लेना ये अलग से पॉइंट को, ये ए है और ये बी है। तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम जो है इसकी मैं बात करूं एरिया की, तो क्या होना चाहिए, इसका भी ऐसे ही होना चाहिए, एरिया, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, सही बात है, बेस इंटू हाइट एरिया हो जाएगा इसका। कैसे, देखो ये होगी हाइट। अच्छा, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, तो बेस कितना है, एरिया कितना होगा, मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसका एरिया हमें निकालना है, तो मैंने कहा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहां से दिख रहा है अलग ही, बेस कितना है, मॉड्यूलस ऑफ ए, बेस कितना है, मॉड्यूलस ऑफ ए। अब कौन चाहिए मुझे, हाइट, ठीक है, हाइट चाहिए मुझे, तो कैसे करूंगा, मतलब हाइट कितनी होगी हमारे हिसाब से, ये होनी चाहिए कि नहीं, देखो अगर ये बी है और ये अल्फा है तो ये होना चाहिए मॉड बी साइन अल्फा, ठीक है। तो हाइट मैंने लिख दी मॉड बी साइन अल्फा, और आप देख सकते हैं अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, अल्फा लिख दिया यहाँ पे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं बेटा A क्रॉस B। इस चीज को क्या लिख सकता हूं? जस्ट A क्रॉस B। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज A क्रॉस B। A ये वाली साइड, B ये वाली साइड, A क्रॉस B हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ऐसे है इस चीज को सॉल्व करने का। अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से ट्रीट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पैरेललोग्राम है, इसे दो ट्राइंगल्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये समझ सकते हो तुम कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे, ये वाला और ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे ये दोनों, ये और ये वाला। तो ध्यान दे मेरी बात पे, ये B है, ये A था। तो अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो ये तो तुम्हें एकदम पता है 1/2 A क्रॉस B, ये तो रटवा दिया तुम्हें एकदम से। ठीक है, तो ये कितना होगा 1/2 A क्रॉस B। अच्छा ये साइड कितनी होगी? ये भी A ही होगी, पैरेललोग्राम है, और ये कितना होगा B। तो अगर मैं पूछूं इस वाले ट्राइंगल का एरिया तो वो भी 1/2 A क्रॉस B। सही है भाई, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 और उसकी साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर? तो 1/2 A क्रॉस B, इसका भी एरिया वही है, उसका भी वही है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा A क्रॉस B। ठीक है, तो ऐसे करके भी ट्रीट कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। दूसरा और कोई तरीका भाई, और तरीके के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने पूरा निकाला था, क्वाड्रिलेटरल के लिए कि क्वाड्रिलेटरल के केस में कैसे किया जाएगा। तो वह उसके हिसाब से भी आप एक पॉइंट को ओरिजिन मान लें और सभी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स निकालें और फिर कहीं जाके उसे अप्लाई करो और आंसर आएगा। लेकिन वहां वो प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है। द बेस्ट वे इज दिस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तुम्हें समझ आएगी यहां से डायरेक्ट। अब मैंने कहा एरिया ऑफ बेस दैट इज पैरेललोग्राम। बेस कौन है इसका? पैरेललोपाइप का एक पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ बेस कितना आ गया बेटा? एरिया ऑफ बेस आ गया A क्रॉस B। ओके, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब देखो हाइट का बात करते हैं। देखो ये कितना है? C है ये, और ये होनी चाहिए हाइट, एक्चुअल में ये होनी चाहिए हाइट। ठीक है ना भाई, बेस से अपर सरफेस, लोअर सरफेस से अपर सरफेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हाइट होगी। ठीक है, कहीं इसे थोड़े ही हाइट लोगे, C को हाइट यही तो होगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट कितनी होनी चाहिए? आप देख सकते हैं इसका इस पे इंटरसेप्ट अगर आप लेंगे तो इट शुड बी मॉड ऑफ C cos alpha, right? So it should be mod of C cos alpha, and I will write it here. And now you know very well how we can write this expression, ठीक है, in vectors form, and that will be A cross B dot C. What? A cross B dot C, right? तो अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो A डॉट B क्रॉस C था, लेकिन यहाँ पे आया A क्रॉस B डॉट C। तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये सभी सेम ही चीज होती है, ये कुछ अलग नहीं है। ठीक है, A डॉट B क्रॉस C लिख लो, या A डॉट B क्रॉस C, या A क्रॉस B डॉट C लिख लो, या और भी तरीके हैं लिखने के, और क्या क्या लिख सकते हैं ये भी बताया जाएगा आपको। आई होप यहां तक तुम्हें ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ आ गया होगा कि जो A क्रॉस B डॉट C है। अच्छा, इसको मैंने जैसे कि बोला अभी कि ये दोनों सेम ही होते हैं, तो मैं यहाँ पे बॉक्स ऑफ ABC भी लिख रहा हूं, अभी आगे तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने क्या लिखा? A डॉट B क्रॉस C। ऑलराइट, तो ध्यान रखें बॉक्स ऑफ ABC इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। ठीक है, बॉक्स ऑफ एबीसी अगर कोई तुम्हारे से पूछे क्या होता है, क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो यू शुड से कि जो बॉक्स ऑफ एबीसी होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप होता है। ऑलराइट बच्चों, ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ओके बच्चों, तो अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि A डॉट B क्रॉस C, राइट, इक्वल होगा B डॉट C क्रॉस A एंड इक्वल होगा C डॉट A क्रॉस B। ओके,
अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बॉक्स में, बॉक्स ऑफ ABC, इसको कैसे लिख सकता हूं BCA, इसको CAB, ऑल आर सेम थिंग, सभी सेम होंगे। बस एक चीज को ध्यान में रखें कि जो साइक्लिक ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ ABC फॉलो द साइक्लिक ऑर्डर then they will be same. ऑलराइट, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो वो सेम होंगे। मतलब साइक्लिक ऑर्डर क्या है भाई कि देखो जैसे ABC है, ठीक है, इसे एक सर्कल पे मैं बना रहा हूं, ये है A, ये है B और बेटा ये है C। तो ABC एक साइक्लिक ऑर्डर है, A से B, B से C, ABC एंटी वो सॉरी क्लॉकवाइज, या BCA नो प्रॉब्लम, या CAB देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मर्जी है कैसे ही लिख लो, कोई भी टेंशन नहीं है, बट क्लॉकवाइज चल रहे हो ना तो क्लॉकवाइज ही चलना चाहिए ओवरऑल। ऐसा नहीं कि एक क्लॉकवाइज दूसरा भी क्लॉकवाइज और थर्ड वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, तो दिक्कत आ जाएगी। मतलब ABC BCA CAB तक तो बात सही थी कि अगर ऐसा हो जाता है ABC यहां पे आ जाए BAC, क्या BAC का मतलब क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज चलना, तो वो सेम नहीं होने वाला। साइक्लिक ऑर्डर को अगर जो फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो ABC A डॉट B क्रॉस C, इसका मतलब BCA मतलब B डॉट C क्रॉस A, नो प्रॉब्लम, एंड CAB मतलब C क्रॉस A डॉट सॉरी C डॉट A क्रॉस B, तो all are same thing, okay. And the another thing is कि भाई A डॉट B and B डॉट C both are same thing। मतलब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये तो तुम्हें समझ आ गया कि ये सभी सेम है अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज एक ये लिख देता हूं कि जैसे ABC इज नॉट इक्वल टू ACB, ABC जो है वो नॉट इक्वल टू ACB क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर चेंज हुआ है। ACB ये दिक्कत वाली बात है, ऑलराइट। ABC बात समझ आती है, लेकिन ACB का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज जाना। देखो ACB जबकि ABC कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आप निश्चिंत होकर बोल सकते हैं कि हाँ दोनों चीजें सेम हैं, अदरवाइज दे विल नॉट बी सेम, ऑलराइट। चलिए तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ओके। तो बॉक्स ऑफ ACB, ठीक है। अच्छा देखना ध्यान से, A डॉट B क्रॉस C लिख रहा हूं या B क्रॉस C डॉट A लिखूं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे A डॉट B लिखूं या B डॉट A लिखूं उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट, ठीक है ना। लेकिन हाँ वेक्टर प्रोडक्ट में बात चेंज हो जाती है। जैसे मैं कहूं B क्रॉस C या C क्रॉस B, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। B क्रॉस C और C क्रॉस B, इसमें तो हाँ हम बोलेंगे कि ये डिफरेंट है, लेकिन A डॉट B या B डॉट A इस टाइप की चीजों में डिफरेंस नहीं होता है। तो देखिए जैसे ये ABC है, इसे क्या लिख सकता हूं मैं ABC, इसे क्या लिख सकता हूं BCA। तो तुम अपने आप भी देख सकते हो कि ये साइक्लिक ऑर्डर ही तो है, ये क्या है साइक्लिक ऑर्डर, कोई टेंशन नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा एक बात और, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है तो कई बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ऐसे भी लिखूंगा, तो ये बात समझ आई रही होगी। मैंने अभी बताया तुम्हें A डॉट B क्रॉस C बराबर होगा B डॉट C क्रॉस A बराबर होगा C डॉट A क्रॉस B, तो मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूँ ये काम। साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे A डॉट B क्रॉस C लिखा है, अब क्या लिख दिया A क्रॉस B डॉट C, इसका अगर मैं मीनिंग पूछूं क्या होना चाहिए, इसका मीनिंग तुम ऐसे बोल सकते हो, अगर लग रहा है C डॉट शुरुआत में लेके आ सकते हो CAB, तो साइक्लिक ऑर्डर है AB। देखो हुआ क्या है मैं बताता हूं, इस ब्रैकेट को आप शिफ्ट कर सकते हो,
मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी था ना, अब क्या करो ए क्रॉस बी डॉट सी लिख लो, कुछ अलग नहीं लिखा है मैंने। देखो ये चीज है ये, और ये जो लिखा है वो ये लिखा हुआ है। अगर ये समझ आ गया तो ये तो आ ही जाना चाहिए। ये तो मैंने जस्ट दिखाया है तुम्हें कि कई बार ऐसे लिखेंगे और तुम कंफ्यूज हो जाओ, तो बोथ आर सेम थिंग। ये क्या लिखा है सी डॉट ए क्रॉस बी, मैंने क्या लिखा है ए क्रॉस बी डॉट सी, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान रखें ए डॉट बी क्रॉस सी जैसे लिखा हुआ है तो ब्रैकेट को आप इधर उधर कर सकते हो, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ध्यान रखिए मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को इधर लिया है, इसका मतलब ए क्रॉस बी कर दिया डॉट सी कर दिया, या सी को इधर भी लिख लो, कोई भी टेंशन की बात नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि जो ये है हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी है, जो भी है ये सारी चीजें सेम ही होती हैं, ओके। अब इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूं मैं, पैरेललोग्राम से ही दिखा देता हूँ, वो पैरेललो पाइप से, सॉरी। देखो ध्यान से देखो, देखो बच्चों जैसे ये पैरेललो पाइप है, ये समझ आ रहा है सबको, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं जैसे जो काम मैंने इसको लोअर सरफेस माना, इसे अपर सरफेस, और ये साइड वाले फेसेस है, ठीक है, ये अपर सरफेस और ये लोअर। मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को हम ऐसे ट्रीट करने लग जाएं, अगर ये तो ध्यान होगा तुम्हें कि ये मैंने वेक्टर्स लिए थे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब मैं कुछ देर के लिए ऐसे सोचो, इसे मैं लोअर सरफेस मान रहा हूं, जो इसका बेस है, इसका पैरेललो पाइप का जो बेस है ना, उसे ये वाला फेस है, ये वाला, समझ गए, ये वाला फेस, इसके मतलब इसको उठाओ और ऐसे रख दो, ऐसे रखा है ना, ये उठाया और ऐसे रख दिया, तो अब बेस कौन बन गया, ये वाला फेस, ठीक है कि नहीं। तो अब बिल्कुल सेम काम देखो क्या करोगे तुम, बेस का एरिया क्या निकलेगा, देखो सी क्रॉस है या नहीं, सी क्रॉस है, और फिर क्या कर दोगे डॉट बी, सी क्रॉस है डॉट बी, तो उसी हिसाब से निकल जाएगा एरिया, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर चेंज किया तो माइनस और प्लस का अंतर आता है, ये बात तुम्हें समझ आई रही होगी। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं कहूं ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस ऑफ ए डॉट सी क्रॉस बी, तो ये बात समझ आती होगी, सही बात है कि नहीं। बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्या होता है, माइनस ऑफ सी क्रॉस बी होता है कि नहीं। तो बस मैंने वही किया, ए डॉट बी क्रॉस सी की जगह क्या लिख दिया, माइनस ऑफ ए डॉट सी क्रॉस बी। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आप उसे साइक्लिक ऑर्डर में बना सकते हो माइनस आगे लगा के, ठीक है। अगर एक कोई बॉक्स ऐसा लिखा हुआ है जैसे ए सी बी, ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया, इसे मैंने कहा ए बी सी और माइनस लगा दिया, माइनस ऑफ ए सी बी, ये बात करेक्ट है, ठीक है। क्यों, ये है ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में, अच्छा ये नहीं आते, इसमें कोमास नहीं आते हैं, तो ये एबीसी है, ये क्या है, इसका साइक्लिक ऑर्डर हिला हुआ है, ए सी बी लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए था ए बी सी। तो साइक्लिक ऑर्डर में आप मतलब माइनस लगा के इसे बना सकते हो। ऑलराइट बच्चों, बी क्रॉस सी इक्वल होता है माइनस ऑफ सी क्रॉस बी के, इसका रीजन सिर्फ वही है। तो आई होप यहां तक समझ आ रहा होगा कि ये सारी चीजें सेम ही हैं, बस साइक्लिक ऑर्डर में रहनी चाहिए। अगर साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, एक माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, बस ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे ये है ना फेस, ये वाला फेस, इसका एरिया निकालोगे आप, तो कैसे निकाला, ए क्रॉस बी करके, राइट। तो ए क्रॉस बी करके हमने एरिया वेक्टर किधर है, नीचे है कि नहीं। अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, नीचे। फिर इसके साथ मैं प्रोडक्ट करूंगा हाइट, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी, फिर जाके एरिया निकालूंगा। सिमिलरली अगर आप इस फेस पे भी ऐसे करके यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि एरिया वेक्टर जो रहे वो बाहर रहे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ध्यान से, सी क्रॉस ए, तो फिर क्या आएगा बी डॉट सी क्रॉस ए, तो बेटा वो अब भी साइक्लिक ऑर्डर में आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि एरिया तो हम ए क्रॉस सी भी निकाल सकते हैं ना,
तो मैं लिख दूं बी डॉट ए क्रॉस सी, तो ये तो साइक्लिक ऑर्डर नहीं रहेगा। तो मैंने कहा ऑब्वियसली साइक्लिक ऑर्डर नहीं रहेगा और साइन में कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि इस केस में आपने जो एरिया वेक्टर लिया है वो नीचे आउटसाइड दी पैरेललोपाइप है, और इस केस में जो है एरिया वेक्टर वो आउटसाइड लोगे तो बिल्कुल सेम आएगा, इनसाइड लोगे तो नेगेटिव साइन का इफेक्ट आएगा। ऑलराइट, तो मैं ये कह रहा हूं कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी साइक्लिक ऑर्डर में है तो सेम है, नहीं है तो माइनस लगा के सेम बना सकते हो। जैसे कि ये सेम नहीं था, ये दोनों इक्वल नहीं थे, माइनस लगा के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, और भी इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, तो इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा सा। वो क्या है कि भाई लेट से ए वेक्टर है, मान लो a1i a2j ऐसे ले लेते हैं, a2j a3k। एक b वेक्टर है, क्या ले लें, b1i b2j b3k। c वेक्टर है c1i c2j c3k। कैप, ठीक है ना, कैप वगैरह है ही ऑब्वियसली सब पे, मतलब यूनिट वेक्टर्स हैं, अब ये हमेशा लगाना जरूरी नहीं है। तो ये तीन वेक्टर्स हैं एबीसी। ठीक, अब मुझे बॉक्स ऑफ एबीसी निकालना है, मान लो। तो बॉक्स ऑफ एबीसी, तो बॉक्स ऑफ एबीसी इज नथिंग बट ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये बात तो सभी को पता है। एंड दूसरी चीज ये कि इस चीज को मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि a1 a2 a3, जो डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो है वो होगी a1 a2 a3, सेकंड होगी b1 b2 b3, और फिर c1 c2 c3। ऑलराइट बच्चों, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ये हो गई क्या, डिटर्मिनेंट हमारा, जो कि कौन है, बॉक्स ऑफ एबीसी। तो बॉक्स ऑफ एबीसी बेटा इसके इक्वल होगा, कोई भी टेंशन नहीं है। चलिए कैसे, तो तुम ऐसे समझ सकते हो अगर समझना चाहते हो तो। अगर मैं यहाँ पे a डॉट बी निकालूं, a डॉट बी, तो क्या आएगा, सोच के देखो। आएगा a1 b1, देखो a1 b1, a2 b2, a3 b3। देखना ध्यान से, देखो इस चीज को ऐसे सोच के देखो कि जब मैंने इसका डॉट लिया ना a डॉट बी, तो हुआ क्या, a के अंदर जहां पे i j k थे वहां पे क्या आ गया, b1 b2 b3। देखो ध्यान से, जहां पे a के अंदर i j k थे उस जगह i j k को किससे रिप्लेस कर दिया गया, b1 b2 b3। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हुआ, सही बात है। तो क्या i j k को किससे रिप्लेस किया गया, b1 b2 b3 से। ऑलराइट, चलिए सिमिलरली अगर मैं तुम्हें ये बोलूं, मैं कहूं कि b क्रॉस c क्या है, तो तुम कहोगे i j k b1 b2 b3 c1 c2 c3। ऐसे ही तो निकालते हैं b क्रॉस c। ठीक है, अब मैंने कहा इसमें डॉट लेना है a का, तो डॉट a, तो अब क्या होता है जब डॉट लेते हैं तो i j k को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं उससे। तो मैं कह रहा हूं जब डॉट लिया, डॉट में क्या होता है, i j k की जगह वो चीज आ जाती है a1 a2 a3। सोच के देखो सही बात है क्या नहीं। तो जो चीज ऊपर बताई है वो है, यहाँ पे बिल्कुल बात सही है। i j k की जगह a1 a2 a3 रख दिया, यही आ गया डिटर्मिनेंट। तो ध्यान रखें a डॉट बी क्रॉस सी या बॉक्स ऑफ एबीसी या BCA या CAB कैसे भी लिख लो, सब इसके इक्वल होंगे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार सब कैसे, मतलब BCA क्या होगा, B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3। यस, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस बोथ आर सेम, क्योंकि हुआ क्या है, ये इसमें ये आपस में इंटरचेंज हुए हैं और फिर ये आपस में इंटरचेंज हुए हैं। ठीक है, मतलब R3 R1 R2 में कन्वर्ट हो गई है और R2 जो है वो R1 में कन्वर्ट हो गई है, ऐसा कुछ ये सिस्टम हुआ है। ठीक है, तो अगर इस पैटर्न में चीजें होती हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है डिटरमिनेंट वैल्यू पे। तो ये बात ध्यान रखें, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
ऐसे भी हम A डॉट B क्रॉस C को बेटा लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या होगा, वो होता है ABC, बॉक्स ऑफ ABC, ये ध्यान रखिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि KABC, डिटर्मिनेंट ऑफ KABC, मतलब ये एक स्केलर नंबर है, मतलब कोई वेक्टर नहीं है, ये जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लाइक 2 3 4, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ ABC को मैं लिख सकता हूं बेटा, K को बाहर ले सकते हो आप और ABC ऐसे बोल सकते हो, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है, K टाइम्स ऑफ A, इसका मतलब है जो डिटर्मिनेंट है उसकी एक रो में K की मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखना चाहूँ डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा KA1 KA2 KA3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3। और डिटर्मिनेंट में आप बहुत अच्छे जानते ही हैं कि रो या कॉलम से अगर एक कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, रो या कॉलम से अगर एक कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, मतलब ले सकते हैं, ले लेते क्या है, मैं कह रहा हूं जस्ट जैसे रो में एक नंबर है K, तो उसे आप बाहर निकाल सकते हो, एक K बाहर आ जाएगा। या कोई एक नंबर बाहर लिखा हुआ है, वो जब अंदर मल्टीप्लाई होता है या तो किसी एक पूरी रो में मल्टीप्लाई होता है या किसी पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। और अगर किसी भी एक नंबर को कॉमन लेना है, या तो वो नंबर पूरी रो में से कॉमन लिया जाएगा या पूरे कॉलम में से कॉमन लिया जाएगा। ऑलराइट, तो ये वही चीज़ है, ये डिटर्मिनेंट की जस्ट एक प्रॉपर्टी है, वहीं से ये आया है। ऊपर से एक चीज़ है, दूसरी चीज़ ABC प्लस D, ऐसे मान लो AB और C प्लस D, तो इसे ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ABC प्लस ABD, ये भी डिटर्मिनेंट का ही केस है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में ही अगर यहाँ पे लिखा है, मान लो A1 A2 A3 प्लस D, B1 B2 B3 प्लस D2, यहाँ पे D1 था, यहाँ पे D2, C1 C2 C3 प्लस D3, तो मैं इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ, एक A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस डिटर्मिनेंट, दूसरे वाले डिटर्मिनेंट A1 A2 D1, ठीक है, और क्या था B1 B2 D2 C1 C2 D3, एक ये डिटर्मिनेंट। तो इन दोनों के एडिशन को हम उसके इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं और कुछ नहीं है। डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पे जो अप्लाई होती हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई होंगी ऑब्वियसली। तो ये बेसिक वाली यही थी मेन, तो KABC कोई भी स्केलर क्वांटिटी है उसे बाहर ले सकते हो आप, ये वेक्टर्स हैं ABC सभी, ठीक है। मैं वेक्टर शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ऑल आर वेक्टर्स। यहाँ पे D भी वेक्टर है, ठीक है ना, सभी वेक्टर्स हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हाँ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ केसेस देखेंगे व्हेन बॉक्स ऑफ ABC गेट्स 0। तो ABC अगर 0 हो जाए, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसे कॉपी कीजिए।